वो करें, आपकी क्या मजबूरी है वो आप समझे। हम या हमारे जैसा कोई भी हिंदुस्तान का एक छोटा सा मुसलमान भी कभी भी यूसीसी संविधान से गद्दारी नहीं करेगा। वो ये कहेगा और मुहर्रम शरीयत का आज तक किसी बड़े आलिम का बयान आपको नहीं आप बाइट सुना सकती कि किसी ने कहा कि इस्लाम हिंदुस्तान का यही है। चलेगा, नहीं कहा किसी ने, ना किसी को जरूरत है। इस्लाम शरीयत हमारे लिए है, और मानने वालों के लिए शरीयत है, सबके लिए नहीं है। इसको इस्लाम मानने वाला है मुसलमान, दूसरे को थोपेंगे नहीं, ना शरीयत किसी को थोपी जाती। यानी तो शरीयत की देश जो है कीजिए वो संविधान से चलेगा। कौन हमारा हमदर्द और है हमें सब पता है। टीवियों पे आकर के क्या बोला जाता है, इस्लाम जो है वो हदीस और कुरान से चलेगा। मौलाना साहब आज इस बात का क्या कहती है सुबुई खान, क्या कहती है सना मलिक, क्या कहती है रूबिया, बहुत 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 नुकसान होता है। और क्या कहती है बहुत नुकसान होता है इस तरह के बयानों से। अयोध्या यही तो जान रही हूँ में जाने वाली फातिमा अपने हिंदू दोस्तों के साथ देखिए उत्तराखंड के बारे में आपको जानकारी कि नहीं है। आपने कहा कि आपको सियासी बयानबाजियों की जानकारी है। मुसलमान जो है आपको पता नहीं कि कहीं पर कुछ गलत हो वो रहा है। जानी है, तो फिर ये कानून का विरोध करना क्या चार ठीक है? चार निकाह इनको जायज हैं, विरोध तो तब होता है ना जब आपके पास इसलिए जानकारी हो कि भाई ये बलात्कारी हैं, राज्य में इसलिए इनका अर्जुए खास काट देना चाहिए। उसे नहीं पता कि ये भी एक सुन्नत है। और किस कानून का विरोध किया? मैं यूसीसी की बात कर रही हूँ। आप यूसीसी का क्या सरकार ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया? अरे भाई उत्तराखंड संविधान, कुरान और नबी की जुबान ही वैदिक इस्लाम भारत की शान है। आइए मैं इसके बारे में आपको बताऊं। मुहर्रम क्या है? ये वो दिन है जिसके लिए आदम अलैहिस्सलाम के वक्त में एक पेशन गोई की गई। आदम के कानों में दो नंतियां थी, उनको हसन और हुसैन बताया गया। आखिरी कुरान में इसका 3 महीनों का बयान आया, रमज़ान, मुहर्रम और जुल हज। इनका एहतराम करने का हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, जो नूर, अवतार और किताब हैं। यूसीसी के लिए ही इनको आखिर में भेजा गया। तब तक कोई भी मज़हब, कोई भी मिलत अपने अपने गुटों में बटा हुआ था और यूसीसी कोई नहीं मानता था। और राजा अपनी मर्जी से किसी को सजा देता था, किसी को नीच जानता था, किसी को ऊंट जानता था। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार जब आपने अपना निज़ाम कायम किया तो एक शख्स वहाँ, एक ऐसा वाक़या हुआ कि एक लड़की ने चोरी कर ली जिसका नाम फातिमा था। अब जिस गंदी लड़की का मैंने भी नाम बताया, जो वीडियो मैंने देखा, नोट किया, अपनी किताब में उसका जिक्र किया कि ऐसी फाशा औरतें भी इस्लाम में होंगी। और सना मलिक कौन है? ये क्या जानती है कि मुसलमान औरतों के लिए आज का दिन जो है, जहाँ आज बहस हो रही है और प्राची जो है रोज की तरह इस्लाम का मजाक उड़वा रही है। सना मलिक से नहीं पूछेंगे हम कि इस्लाम क्या है, मुहर्रम क्या है,
पाकिस्तान से नहीं पूछेंगे हम कि इस्लाम क्या है, मुहर्रम क्या है। हम अपने संविधान से पूछेंगे कि यहाँ हमारे लिए कुरान और हदीस का हुक्म क्या है, जो मैं आपको बताता हूँ। और जो यूसीसी के लिए बहस कर रहे हैं, मैं सद उनको, अगर कोई हिंदू यूसीसी को मान ले तो मैं उनको सद प्रणाम करता हूँ, अगर वो इस्लाम को जान ले तो फिर मैं उनको सलाम करता हूँ। ऐसा अफवाह फैल गई कि फातिमा ने जो है वो चोरी कर ली। कई मुनाफिकीन के दिल में ये बसोसा पड़ गया कि फातिमा जो थी उसने ही चोरी कर ली, बीवी फातिमा ने चोरी कर ली। तो हजूर के पास दो शख्स जो थे उन्होंने मशवरा किया कि हजूर से जाकर के पूछें कि इस लड़की को सजा ना की जाए, नहीं तो लोग कहेंगे कि फातिमा को सजा हुई। गौर से सुनना इसको, यूसीसी इसको कहते हैं। यूसीसी इसको कहते हैं और अकीदा इसको कहते हैं, आस्था इसको कहते हैं। आस्था इसको नहीं कहते कि करोड़ों रुपए का गबन राम मंदिर में हो जाए और हिंदू हिंदू करते हिंदुओं की नाक ही कट जाए। महिलाओं को क्या करना है, हिंदू महिला मुसलमान, और ऐसी मुसलमान करते महिलाएं तय करेगी, कोई भी मर्द तय नहीं करेगा। महिलाओं को इस देश के आईन ने, देश के संविधान ने अधिकार दिया है। मर्दों की महिलाओं को कोई जानकारी और कोई उनको नॉलेज देने की जरूरत नहीं। मर्द अपना काम करे, अपना घर संभाले। पहली बात, प्लीज यहाँ का लेक्चर ना दे महिलाओं को। दूसरी बात, ये बातें जो आज मुझे देखते हुए क्योंकि उत्तराखंड की बात हुई, गुजरात की 24-25 साल हो गए, और रजत शर्मा जी का जो ये प्रोग्राम है जो इंडिया टीवी है, इसको आरएसएस उत्तराखंड अपना कानून बनाया, गुजरात ने अपना कानून बनाया, गोवा में पहले से यूसीसी था। 1925 उदाहरण के तौर पे के संकल्प यूसीसी के अंदर एक हिंदू मर्द के बारे में लिखते, कहते और लोगों को बताते हिंदुत्व की बातें और आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा, जो 1925 में इन्होंने संकल्प लिया था मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का। ये एजेंडा जो है 3 गांव से मोदी जी महान के राज्य में चालू कर दिया गया, जिसमें इसमें 2 हिंदू 2 मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम जो भी शादी कर सकते, पूरे मुल्क में एक कानून, आज कई कानून बने और आज यूसीसी पर बहस जो है आरंभ हो गई। और मुसलमानों को ये पूछा गया कि पहले संविधान है या कुरान है। नहीं, जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं उनके लिए पहले संविधान है, फिर उनका ईमान है कि वो कुरान और हदीस पर, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए या नहीं लाए। यही पीडीए के कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश और एआईएसएसजे सुन्नी जमात के डॉक्टर शेख जो कोऑर्डिनेटर को कन्वीनर है, उसका बयान है। जब वो सिफारिश लेकर के हजूर के पास गए तो ये सिफारिश कर दी कि इस लड़की को सजा ना दी जाए हाथ काटने की, चोरी के बारे में, क्योंकि इससे नाम बदनाम हो जाएगा। सभी मुसलमानों का नाम बदनाम होगा, नबी का नाम बदनाम होगा, अली का नाम बदनाम होगा। तो हजूर गुस्से में आ गए और आपने कहा कि जाओ, जिन लोगों ने आपको भेजा उन लोगों को बता दो कि कसम है खुदा की, मैं इस लड़की को एक हाथ काटने का ऑर्डर अगर कैंसिल कर दूं
कन्वीनियंट है जब तो मैं अल्लाह का गुनहगार हूँगा और यूसीसी का जो कानून है उसका गुनहगार हूँगा। अगर मेरी फातिमा ने ये काम किया होता तो मैं ये हुक्म देता कि उसके दोनों हाथ काट दो। सुभान अल्लाह। कोई भी चीज पे मेरे आकाए दो जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सब लोग बात करते आखिरी अवतार हैं बात हो रही है और मैं जिनका भेद पुराण गीता ग्रंथ में ज्ञान है। पार्टी का क्या स्टैंड है आपने पूछना चाहिए। वो तो आज जो ये यूसीसी पर बहस कर रहे हैं या मुहर्रम पर बहस कर रहे हैं, मुहर्रम का ताजिया निकालना जो शिया ने उस वक्त गलती की थी, हजरत उस्मान का कत्ल करके उनको मस्जिद में आने का हुक्म नहीं हुआ, तब ये उस प्रायश्चित को करते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि हजरत अली से पहले उस्मान जो है वो खलीफा बने, मगर उस्मान को उन्होंने कत्ल कर दिया और हजरत अली ऑटोमेटिकली 3 दिन मस्जिद में नमाज नहीं हुई। 3 दिन के बाद फैसला हुआ, हजरत अली ने नमाज पढ़ाई और उनकी जो आशा थी वो पूरी हो गई, क्योंकि शिया जो थे वो हजरत अली को ही खलीफाए अव्वल मानते थे। इसमें कोई शक नहीं कि जो अली का नहीं वो वली का नहीं, जो वली का नहीं वो नबी का नहीं, जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं। इसलिए यूसीसी पर बहस करना अनपढ़ आदमियों के लिए बहुत गलत है। यूसीसी से मुराद ये नहीं है जो ये मुसलमान दकियानूस लेते हैं कि मंदिर में जा कर के घंटी बजानी पड़ेगी या तिलक लगा करके जाना पड़ेगा या निकाह की जगह वेद पढ़नी पड़ेगी या ऐसा कानून। यूसीसी जो है ये कानून है जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ कानून है कि सबका समान अधिकार हो, चाहे कोई किसी मजहब का है। अगर सिख है तो वो अपने गुरुद्वारे में जाए और जैसा उनके अवतार ने किया वैसा करके दिखाए। हिंदू अपने आप को सनातनी समझता है कि जो सनातन में रामचंद्र जी ने जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, यहाँ ये भी वैसे कांग्रेस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम को ये काल्पनिक मानते हैं। काल्पनिक आज मानते हैं हम। आज किस लिए कि आज हमारे बचपन से लेकर के ही रामायण का ड्रामा किया जाता है और कोई हनुमान बनता है, कोई रावण बनता है, कोई राम बनता है। तो ये हम कल्पना करते हैं क्योंकि हमारी आस्था है कि ये उस राम को नहीं मानते हम। जिस दिन पाठ खत्म हो जाएगा वो अपने घर में वैसा ही हमारा दोस्त होगा जैसे पहले थे। ये भी मुसलमानों ने करके दिखाया कि हमारे मैं रियासत चंबा की बात करूं तो उस वक्त भी एक वो आया था कि ये काल्पनिक मानते हैं। तो मैंने 3 पार्ट जो थे जहाँ मेरी ड्यूटी थी और वहाँ ये आरएसएस का मेरे साथ डॉक्टर था, डॉक्टर साईं दास, तो वो इसके निर्देशक थे जो रामलीला का वो करते थे। तो मैंने कहा मैं भी इसमें आपको एक सलाह दूंगा। तो उन्होंने सलाह मेरी मान ली और जो लक्ष्मण का पाठ किया वो चंबा जिला के जो इमाम थे बाबू इनाम मोहम्मद, उनके भतीजे ने किया। स्वरूप लखा का पाठ एक सिमरी गांव के आदमी ने किया और मैंने भी अपने यहाँ बचपन में सीता का पाठ किया था। तो मैं सीता नहीं हो गई, मगर ये कल्पना थी कि भाई सीता ने क्या किया वो हमने पाठ में करके दिखाया। मर्यादा पुरुषोत्तम ने क्या किया वो हमने पाठ में करके दिखाया। इसका जवाब भी इनको देना नहीं आया। दूसरा, ये अखिलेश को कहते हैं कि इन्होंने गलत किया, उसने भी कोई गलत नहीं किया, उसके बाप ने गलत नहीं किया। उसके बाप ने उस कानून को माना जो कानून 1947 में 1991 में पास हुआ कि जो धार्मिक स्थल हैं उनको उसी हालत में रखा जाए, जबकि इसमें छूट थी बाबरी मस्जिद की। वो अंग्रेज़ों के वक्त से ही अंडर कंसिडरेशन था और तफरका मस्जिद जो वहाँ बनाई गई थी
उसका हमारा सुन्नी मुसलमान जो था उसका भी अपने नबी की ज़ुबान से यूसीसी के मुताबिक उसका भी फैसला हमने दिया। इकबाल अंसारी को हमने मनाया और वो ज़मीन उनको दिला करके उसका फैसला कोर्ट से कराया। ये कहते हैं कि हमने खुद फैसला किया या जो उस पर गुंबद पर चढ़े थे, जो गुंबद पर चढ़े थे उन्होंने भारतीय संविधान के कानून की उल्लंघना की, इसलिए वहाँ गोली चली। अभी जो कुछ इन्होंने राम मंदिर में किया तो वो यूसीसी है। जिस तरीके से ये डोजर चला रहे हैं बाबा जी, ये अयोध्या के बाबा जी, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस वक्त एक मुसलमान ने कोई गुनाह किया तो इन्होंने तमाम उनके रिश्तेदारों के, उनकी पत्नियों के, उनके भाइयों के घरों को डोजर से उखाड़ दिया। हम इंतज़ार कर रहे हैं, मैं खुद इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी मेरी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो गई, इसलिए मैं किसी स्टेज पर जाने के काबिल नहीं रहा। अन्यथा मैं मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का 2019 तक महामंत्री रहा और मैंने अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए मोदी जी महान को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, रक्षा मंत्री को बताया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान। हम मुसलमान हैं, मुसलमान कभी गद्दार नहीं हो सकता। मैं ये शर्त लगा देता हूँ कि अगर वहाँ ये तंजीम जब इन्होंने बनाई, अगर मुसलमानों ने ही ये इनको जगह ज़मीन दे करके इकबाल अंसारी से वो कराया और हमारा ये, मैंने इसको वेदांती जी महाराज को अपनी किताब के जरिए बताया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान। मैंने अपनी पेटिशन 20001/2019 के मुताबिक गृह मंत्री के संज्ञान पर ध्यान दिलाया, मगर एक बलात्कारी एमएलए की वजह से मुझे इन्होंने 7 बार बाहर का रास्ता दिखाया और मैं आज भी अपने आप को किसी धर्म के खिलाफ नहीं मानता। मैं अपने रसूल आखिरी नबी कल की अवतार की बात पर यकीन करता हूँ, इसलिए किसी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की सना मलिक या कोई मलिक और हो, ऐसी औरतों की बातों पर इस्लाम का मजाक न उड़ाया जाए। मैं आज 9वां मुहर्रम है, अगर औरतें जो दुनिया में क़यामत तक जितनी औरतें पैदा होंगी और क़यामत आने से पहले आदम से लेकर के आज तक जितनी औरतें पैदा हुई हैं, उनके लिए सबसे बड़ा गमगीन दिन आज की रात है। आज की रात एक ही अकेले इमाम हुसैन ही बाकी रहे थे, बाकियों के सब के शीश जो थे वो ज़मीन में लुका दिए गए थे और कल 2 बजे उनका नमाज सजदा करते हुए सिमरलाइन ने शहादत कर दी थी। ये है मुहर्रम। ताजिए का हुक्म जो मरासी हैं, इनको मैं मुसलमान नहीं मानता, कि जो ताजिए में ढोल धमाका बैंड वगैरह बजा रहे हैं। ताजिया जो है ये गमगीन काले कपड़े पहनकर, सिर नीचा करके ये निकालना जायज़ है। हत्ता कि हमारी जो सुन्नी जमात है वो इसका मुहर्रम का ताजिए की बजाय ये उर्स मनाया जाता है, शहादत इस्लाम की मनाई जाती है और यही मेरा सब लोगों से बयान है। कल जहां हमने जिस स्टेज से मैंने 47 साल स्टेज का संचालन किया और दाता साईं जमाल शाह के जहां मज़ार है वहां हमने हर रोज़ 47 साल से हमने वहाँ उर्स का दर्श दिया और मैंने इस स्टेज का संचालन अकीदे के नाम पर किया। आज भी मैं उन लोगों को वहाँ कहूँगा कि जो तरह तरह के अपनी जमातों के वहाँ बयान करेंगे, मेरी तरफ से भी
मेरे आंसुओं का सदका साईं जमाल शाह के जरिए से उनके आल जिनकी वो आल हैं उन तक पहुंचाया जाए और ये सबको बताया जाए कि ना अहल की इक्तदा सर सज्दे में कटा दिया, इसको कहते हैं अकीदा शेख जो इमाम हुसैन ने बता दिया। इसलिए ना अहल की अतायत करने से बेहतर है कि आप ऐसे लोगों की अतायत ना करें जिनको ना मुहर्रम का पता है, जिनको ना संविधान का पता है, जिनको ना कुरान का पता है, जिनको ना इंसान और हैवान का पता है। अकीदा और आस्था धर्म की पहचान है। जिसको इसका पता नहीं वही हैवान है। आज मैं मोदी जी महान से ये निवेदन करूंगा कि जो मेरी पिटीशन आज तक लंबित चल रही है इसकी सीबीआई जांच कराई जाए और ये जो यूसीसी है सबसे पहले उसको वहाँ लागू किया जाए कि अगर मुसलमानों के तो रिश्तेदारों के भी डोजर से घर उजाड़ दिए तो उन लोगों ने जो 150 से ऊपर लोग हैं जिन्होंने राम जी के दरबार से वो सारे गहने सोना चांदी सब कुछ चुरा लिया, तो वो डोजर उनका इंतज़ार कर रहा है। तो बाबा जी उनके ऊपर भी डोजर चलाएं। इसी को यूसीसी कहते हैं। एक कौम विशेष को उसका मजाक उड़ाना इसको कहते हैं। और मैं रजत शर्मा जी से कहूँगा कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आपको मैं लिखता रहा कि जो मैंने वेदंती जी महाराज को बयान कुरान किया था और कानून के बारे में उनको बताया था, हम तो कानून का और संविधान का पालन कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। अगर आप इतना मुसलमानों से नफरत करते हैं तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई को याद करें कि आप एक और पाकिस्तान ऐसे लोगों से बनवाएंगे और हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाएंगे और फिर देश को टुकड़े कराने की उस पर, जबकि आज अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, खालिस्तान जितने भी स्थान हैं पीओके और ये बॉलीवुड हस्तियों के इवेंट कराने के नाम पर आयोजकों से करोड़ों रुपए बलूचिस्तान, ये सारे के सारे एक हिंदुस्तान को चाहते हैं और सब एक होना चाहते हैं। मगर आपकी जो नफरत है मुसलमानों के साथ यही एक आड़े आ रही है। इसलिए जब यहाँ इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री आगे आएंगी तो वही इस मुल्क को फिर अखंड भारत बनाएंगी और डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को और महात्मा गांधी के बलिदान को जिंदा करके दिखाएंगी। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।